ज़मीन जल चुकी है आसमान बाकी है, ए सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। कहते हैं ज़मीन जल चुकी है आसमान बाकी है, ए सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। इस दुनिया में सोच समझकर कदम रखना ए मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारे ये ज़िंदगी के सफ़र में हर कदम कदम पे ज़िंदगी का इम्तिहान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VVI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो वीडियो लगा है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इस वीडियो में अधिकांश क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे गए थे और यहाँ पर जो वीडियो लगा है अनेक शब्दों के एक शब्द इसमें बताएंगे। बिहार बोर्ड जो 2010 से लेकर 2022 तक के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो पिछले वर्ष पूछ चुके थे वही पिछला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लेकर आए हैं। इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक इस चैनल पर जरूर बने रहिएगा ताकि बिहार में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलते हैं, देखिए अनेक शब्द के एक शब्द। पहला क्वेश्चन कि आशा से अधिक क्या कहलाता है। ध्यान देना, आशातीत कहलाते हैं। आशा से अधिक क्या कहलाता है, तो आशातीत कहलाते हैं। इसीलिए एक के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। चलते हैं, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है जो मन को हर ले का एक शब्द क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा क्या, जो मन को हर ले का एक शब्द क्या होता है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। पहला कह रहा क्या मनोनुकूलन होगा, या बीम कह रहा क्या मनुहार होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या मनोहर होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा क्या देखिए जो बेमन होगा। तो ध्यान देना है, यहाँ से क्या होगा ऑप्शन नंबर सी मनोहर। जो मन को हर ले उसे क्या बोलते हैं, मनोहर बोलते हैं। इसीलिए 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। चलते हैं, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है, तो चारों में इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 के बी कुशाग्र बुद्धि। तीव्र बुद्धि वाला क्या बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। इसीलिए 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं, देखिए 4था नंबर क्वेश्चन की ओर, जो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है 4 नंबर में जो कह रहा है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो का एक शब्द क्या होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो का एक शब्द क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होंगे 4 के ऑप्शन नंबर बी दीक्षित। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, दीक्षित। इसीलिए 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन के जो क्योंकि कह रहा है क्या अनेक शब्दों के एक शब्द, अधिक शब्द दिया रहा है उसका एक शब्द निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। वो यहाँ पर कह रहा है क्या अनेक शब्द के एक शब्द। तो यहाँ पर कह रहा है क्या 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है जीवन भर का एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर रहा है जीवन भर का एक शब्द क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो चारों में इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी आजीवन। जीवन भर का एक शब्द क्या हो गया, आजीवन। इसीलिए 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से हो जाएंगे। चलते हैं, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी लिखा है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो गया, पतित हो गया। इसीलिए 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। तो 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है आँखों के सामने के लिए एक शब्द क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या आँखों के सामने के लिए एक शब्द क्या है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है बगल होगा, या बीम कह रहा है क्या प्रत्यक्ष होगा। समझ के नहीं, पहला क्या हो गया वो बगल, या बीम हो गया प्रत्यक्ष, या ऑप्शन नंबर सी बता रहा क्या परीक्षण, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है परोक्ष। ध्यान देना, जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष। आँखों के सामने के लिए एक शब्द क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। इसीलिए 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। चलते हैं, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला को क्या बोलते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या जानने की इच्छा रखने वाला क्या बोलते हैं। तो ध्यान देना क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। इसीलिए 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे, जिज्ञासु। जानने की इच्छा वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। तो 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है जो मापने में समर्थ हो उसे क्या कहेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या जो मापने में समर्थ हो उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या प्रतिमान बोलते हैं, या बीम कह रहा है क्या मानदेय कहेंगे। समझेंगे नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है देखिए मापदंड कहेंगे, या ऑप्शन नंबर डी बता रहा है क्या मानक कहेंगे। तो ध्यान देना चाहिए, जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी मापदंड। जो मापने में समर्थ हो उसे क्या बोलते हैं, मापदंड बोलते हैं। इसीलिए 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। चलते यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है वन में चढ़ने वाला क्या बोलते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या
वन में चरने वाला क्या बोलते हैं? तो 4 ऑप्शन यहाँ दिले है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वनचर। वन में चरने वाला जीव क्या बोलते हैं? वनचर बोलते हैं। इसीलिए 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 11वां क्वेश्चन की जो कह रहा है, स्वीकार करने योग्य का एक शब्द क्या होगा? है कि नहीं? अनेक शब्द दिल है, इसका एक शब्द मांगता है। कह रहा है क्या? स्वीकार करने योग्य का एक शब्द क्या होगा? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिल है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है वरण, या बीम कह रहा है क्या? वरेण्य। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या? स्वीकृत। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा है क्या? देखिए स्वीकार। तो ध्यान देना चाहिए, जो सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वरेण्य। तो स्वीकार करने योग्य एक शब्द क्या हो गया? वरेण्य हो गया। इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए 12वें क्वेश्चन को जो कह रहा है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या? जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे क्या बोलते हैं? हम विधुर बोलते हैं। इसीलिए 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। विधुर बोलते हैं, है कि नहीं? जिस पुरुष की स्त्री मर गया उसे बोलते हैं विधुर बोलते हैं। तो 12 तो क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 13वें क्वेश्चन को जो कह रहा है, सबको समान रूप से देखने वाला क्या कहलाता है? कि नहीं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या? सबको समान रूप से देखने वाला क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या? समदर्शी, या बीम बता रहा है क्या आपको? समधर्मी। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा है क्या? समरूप। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या? समानता। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, समदर्शी। सबको समान रूप से देखने वाला क्या कहलाता है? समदर्शी कहलाता है। इसीलिए 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। चलते हैं देखिए 14वें क्वेश्चन को जो कह रहा है, जो कोई वस्तु वहन करता है उसे क्या कहते हैं? है कि नहीं? जो कोई वस्तु वहन करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? वाहक बोलते हैं। इसीलिए 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। जो वस्तु वहन करता है उसे क्या बोलते हैं? वाहक बोलते हैं। इसीलिए 14 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। चलते हैं देखिए 15वें क्वेश्चन को जो कह रहा है, पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, है कि नहीं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या? पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाएगा? तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या? उत्तराधिकारी। बीम कह रहा क्या? उत्तरापेक्षी। सी कह रहा क्या? उत्तरायणी। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या? उत्तरीय। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तरापेक्षी, है कि नहीं? 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या बोलते हैं? है कि नहीं? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या बोलते हैं? ध्यान देना, उसे क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं। इसीलिए 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। युधिष्ठिर, जो युद्ध में अस्थिर हो उसे क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं। इसीलिए 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। अब चलते हैं देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति हो उसे क्या कहते हैं? है कि नहीं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या? जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा क्या? विज्ञानी कहते हैं। या ऑप्शन नंबर बी कह रहा क्या? अविवेक कहते हैं। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या? दुर्बुद्धि बोलते हैं। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या? अज्ञानी बोलते हैं। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अज्ञानी। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो उसके क्या बोलते हैं? अज्ञानी बोलते हैं, कि नहीं? जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो उसे अज्ञानी बोलते हैं। इसीलिए 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। चलते हैं देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? कि नहीं? तो उसे क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय, जितेंद्रिय बोलते हैं। इसीलिए 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। इसीलिए 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है, जो दूसरों का भला चाहने वाला है कि नहीं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या? जो दूसरों का भला चाहने वाला है उसे क्या कहेंगे? तो 4 ऑप्शन बदला। पहला कह रहा क्या? पार्थिक बोलेंगे। या बीम कह रहा क्या? परोपकारी बोलेंगे। या सी कह रहा क्या? आपको सहृदय बोलेंगे। और यहाँ पर ऑप्शन डी कह रहा क्या? दयालु बोलेंगे। तो ध्यान देना चाहिए, जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सहृदय। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसके क्या बोलते हैं? सहृदय बोलते हैं। इसीलिए 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है, जिसका खंडन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? है कि नहीं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या? जिसका खंडन ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलते हैं? अखंडनीय बोलते हैं। इसीलिए 20 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। जिसका खंडन ना हो किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अखंडनीय बोलते हैं। इसीलिए 20 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। 21 में जो कह रहा क्या? जो स्त्री अभिनय करती हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या? जो स्त्री अभिनय करती हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर आए। तो पहला कह रहा क्या?
नर्तकी, या बी में कह रहा क्या नटी, सी कह रहा क्या नायिका, और यहाँ पर ऑप्शन डी कह रहा क्या अभिनेत्री। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी अभिनेत्री। जो स्त्री अभिनय करती है उसके बोलते हैं अभिनेत्री बोलते हैं, इसीलिए किसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट चलता है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का जो करा है, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे क्या कहते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन करा क्या, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे क्या बोलेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं अंतरंग बोलेंगे, इसीलिए 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे अंतरंग बोलते हैं। जिससे सब कुछ कहा जा सके उसके बोलते हैं अंतरंग बोलते हैं, इसीलिए 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है, जो दूसरे के बलबूते पर हो उसे क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या जो दूसरे के बलबूते पर हो उसे क्या बोलेंगे। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या ओ प्रबल बोलेंगे, है कि नहीं, ओ प्रबल, या बी में कह रहा है क्या स्वावलंबी बोलेंगे, या सी में कह रहा है आपको परावलंबी बोलेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन डी का क्या परोपजीवी बोलेंगे। तो ध्यान देना है, जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी परावलंबी बोलेंगे, इसीलिए जो दूसरे के बलबूते पर उसके बोलते हैं परावलंबी बोलते हैं, इसीलिए 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है, स्वामी रहित जानवर का एक शब्द है। स्वामी रहित जानवर का एक शब्द क्या होगा, तो लवारिस। स्वामी रहित जानवर का एक शब्द क्या हो गया लवारिस, इसीलिए 24 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 24 तक आप लोग अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन को 25 में जो कह रहा है, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके का एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा, क्या जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलते क्या ऑप्शन नंबर बी अनभिज्ञ, अनभिज्ञ बोलेंगे, ठीक है, अनभिज्ञ बोलेंगे। 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है, शिव का उपासक क्या कहलाता है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है, क्या शिव का उपासक क्या कहलाता है, शिव का उपासक क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या ऑप्शन नंबर ए शिवम बोलते हैं, या बीम कह रहा क्या शैव कहेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या शिव तो बोलेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या शंकर बोलेंगे। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी शैव बोलेंगे। तो शिव का उपासक क्या कहलाता है, शैव कहलाता है, इसीलिए 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है, मरण तक के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है, क्या मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर हैं। तो पहला कह रहा क्या जिज्ञासा, बी कह रहा कि आजीवन, सी कह रहा क्या आमरण। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आमरण। मरण तक के लिए एक शब्द क्या हो गया आमरण, इसीलिए 27 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 27 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 28 नंबर क्वेश्चन के जो कह रहा है, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या कार्यकर्ता बोलेंगे, है कि नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कह रहा क्या कारक बोलेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा क्या कामकार बोलेंगे, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या देखिए कार्मिक बोलेंगे। तो ध्यान देना से जो राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए कार्यकर्ता। कार्य करने वाला क्या बोलते हैं कार्यकर्ता बोलते हैं, इसीलिए कार्य करने वाला हो गया अनेक शब्द, इसका एक शब्द क्या हो गया कार्यकर्ता। चलते हैं देखिए 29वें क्वेश्चन का जो कह रहा है, जो खाने योग्य हो उसे क्या बोलेंगे। जो खाने योग्य हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं। तो चारों में इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी खाद्य। जो खाने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं खाद्य बोलते हैं, इसीलिए 29 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 29 का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है, क्या जिसके बिना काम न चल सके उसे क्या कहते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या जिसके बिना काम ना चल सके उसे क्या कहेंगे। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लगे हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या अपरिहार्य, अपरिहार्य बोलेंगे, या भी कह रहा क्या आवश्यक बोलेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या जरूरी बोलेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या अवरोध बोलेंगे, अवरोधक बोलेंगे। तो ध्यान देना से जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अपरिहार्य बोलेंगे। तो जिसके बिना काम ना चल सके उसके बोलते हैं अपरिहार्य, इसीलिए 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। चलते हैं देखिए 31 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या बोलेंगे। ध्यान देना उसे क्या बोलते हैं अग्रज बोलते हैं, इसीलिए 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल से होंगे। जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या बोलते हैं अग्रज बोलेंगे। 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही। तो 31 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ब्रह्मचारी कहलाता है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्या गुरुकुल कहलाता है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा है क्या
अंत्यवासी कहलाता है। और डी में कह रहा क्या, बज बटुक कहलाता है। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, अंत्यवासी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंत्यवासी कहलाता है। इसीलिए 32 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 32 तक क्वेश्चन कंप्लीट चले। देखिए 33वां क्वेश्चन का जो कह रहा है, गोद में सोने वाला क्या कहलाता है कि नहीं। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, तो 4 ऑप्शन लेकर हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, अंकशायी। गोद में सोने वाला बालक अंकशायी कहलाता है। इसीलिए 33 के ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हम देखिए 34वां क्वेश्चन को जो कह रहा है, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या, वाचाल कहते हैं, या बीम कह रहा क्या, वागिस कहते हैं। समझे कि नहीं। पहला क्या हो गया, वाचाल, या बीम हो गया वाकिस। और यहाँ पर सी कह रहा क्या, वाचस्पति बोलते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन डी क्या कह रहा है, देखिए कोई नहीं। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, वाचाल। जो बहुत बोलता है उसका बोलते हैं वाचाल बोलते हैं। इसीलिए 34 को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन 35 में जो कह रहा है क्या, जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाती है उसे क्या कहेंगे, उसे बोलते हैं समकालीन। समकालीन बोलते हैं। इसीलिए 35 के ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। समकालीन कहेंगे जो घटनाएं एक समान घटित होती है, क्या बोलते हैं, समकालीन बोलते हैं। इसीलिए 35 के ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 36वां क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है क्या, जो सहने की शक्ति रखता हो उसे क्या कहते हैं, है कि नहीं। जो सहने की शक्ति रखता हो उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिलाए। तो पहला कह रहा क्या, सदवा, या बीम कह रहा क्या, सहनसा। और यहाँ पर ऑप्शन में डी सी क्या कह रहा है आपको, सहिष्णु बोलते हैं। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या, नश्वर। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी, सहिष्णु। जो सहने की शक्ति रखता है उसे क्या बोलते हैं, सहिष्णु बोलते हैं। इसीलिए 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन की ओर 37 में जो कह रहा क्या, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहेंगे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्या, जो वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या बोलते हैं, नश्वर बोलते हैं। इसीलिए 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। 37 तक क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह से चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 38 नंबर। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छा समझिए, अच्छा तैयारी करते जाइए ताकि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आप लोग से मिस नहीं हो। तो 38 में क्या कह रहा है, देखिए जिसका रोग का इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, जिसका रोग का इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या, दुस्साध्य बोलेंगे, या बीम कह रहा क्या, असाध्य बोलेंगे। सी कह रहा क्या, असोमच्य बोलेंगे, या डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, असाध्य बोलेंगे। जिसका रोग का इलाज ना हो सके उसे क्या, असाध्य बोलते हैं। इसीलिए 38 के ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 39वें क्वेश्चन को जो कह रहा क्या, जो सुख दुख में एक सा रहे उसे क्या कहेंगे, है ना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा क्या, जो सुख दुख में एक साथ रहे उसे वितरागी बोलेंगे। 39 के ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। जो दुख सुख में एक साथ रहे वितरागी कहेंगे, है कि नहीं। तो 39 के ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 40वें क्वेश्चन को जो कह रहा है, जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है क्या, जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर आते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा क्या, विधुर बोलते हैं, या ऑप्शन में बी कह रहा क्या, पतिहीन बोलेंगे, या ऑप्शन में सी बता रहा क्या, विधवा बोलेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन डी कह रहा क्या, कोई नहीं। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे 40 के ऑप्शन नंबर सी, विधवा। तो जिस स्त्री का पति मर गया उसे क्या बोलते हैं, विधवा बोलते हैं। इसीलिए 40 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 41वें क्वेश्चन को जो कह रहा है, दर्शन के योग्य का एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्या, दर्शन के योग्य का एक शब्द क्या होगा। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे चारों में, ऑप्शन नंबर ए, दर्शनीय। दर्शन के योग का एक शब्द क्या होगा, दर्शनीय। इसीलिए 41 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 41 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 42वें क्वेश्चन को जो कह रहा है, जो धर्म करता हो का एक शब्द क्या होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है क्या, जो धर्म करता है का एक शब्द क्या होगा। जो धर्म करता है का एक शब्द क्या होगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर आए हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या, धर्मा बोलेंगे, या बीम कह रहा क्या, धर्मात्मा बोलते हैं, या ऑप्शन में सी बता रहा क्या, साधु कहते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन में डी कह रहा क्या, देखिए फकीरा बोलते हैं। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मात्मा। जो साधु जो धर्म करता है उसका बोलते हैं धर्मात्मा बोलते हैं। चलते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर 43 में जो कह रहा क्या, जहाँ लोगों का मिलन हो का एक शब्द क्या होगा। जहाँ लोगों का मिलन हो का एक शब्द क्या होगा। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, सम्मेलन। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या बोलते हैं, सम्मेलन बोलते हैं। इसीलिए 43 का ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल राइट, बिल्कुल